إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من القول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال خيره هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال خليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
मन खशियर रहमान बिल-गैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा फनक्कबू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अल्क़ा अस्समाअ वहुव शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल-अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबार अस्सुजूद वस्तमि यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहता बिल-हक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैना al-मसीर यौम तशक्ककु al-अर्ज़ु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अन्ता अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल-क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूद वन-नसारा अव्लिया बअदुहुम अव्लियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल-फ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अन्फुसिहिम नादिमीन वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत आमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 से 53 तक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, उनके बाज़ के दोस्त हैं, और तुम में से जिसने उनको दोस्त बनाया तो यकीनन वो उनसे है। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। बस तू देखेगा उन लोगों को जिनके दिलों में कोई बीमारी है, वो दौड़ कर उनमें जाते हैं, कहते हैं हम डरते हैं कि हमें कोई गर्दिश ज़माना पहुंच जाए, तो शायद अल्लाह फतह ले आए या अपनी तरफ से कोई और मामला ले आए। तो जो उन्होंने अपने दिलों में छुपाया था उस पर फिर वो पशेमान होंगे। और वो लोग जो ईमान लाए वो कहेंगे क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पुख्ता कसमें अल्लाह की खाई थी कि बेशक वो अलबत्ता तुम्हारे साथ हैं, उनके अमाल ज़ाया हो गए तो वो खसारा उठाने वालों में से हो गए। यहूद व नसारा को दोस्त बनाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, और साथ ही बात फरमाई कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगरचे उनका आपस में तो सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मदीना के अंदर यहूद का कबीला बनु कुरैज़ा कत्ल कर दिया गया, बनु नज़ीर को जिलावतन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुनाफिकों के बारे में फरमाया जो यहूद के साथ भी दोस्ती का दम भरते थे और मुसलमानों को भी कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। फरमाया बस तो देखेगा उन लोगों के जिनके दिलों में कोई बीमारी है, युसारिऊना फ़ीहिम, वो दौड़ कर उनमें जाते हैं।
तो वो दौड़ कर उनके पास क्यों जाते हैं? कहते हैं कि हमें खतरा है, डर लगता है कि हमें कोई गर्दिश ज़माना पहुंच जाए, हालात पता नहीं बाद में क्या बन जाए। उनकी जोली में जाकर बैठता है, काफिरों की जोली में। फरमाया बस करीब है कि अल्लाह ताला फतह ले आए। अल्लाह फतह ले आया। बनु कुरैजा को कत्ल किया गया, किला बंद हो गए थे और फिर आखिर उनको कत्ल किया गया। औरतें और बच्चे कैदी बनाए गए, या कोई और मामला अपनी तरफ से ले आए, तो फिर ये पशेमान होंगे, दिलों में इन्होंने जो छुपाया था उस पर पशेमान होंगे। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह कह रहा है। और मोमिन क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने पुख्ता कसम खाई थी। मुसलमानों से क्या कहते थे? कसम खाकर कहते थे हम तुम्हारे साथ, लेकिन लड़ाई के मौके पर उनके साथ। हबितत आमालुहुम फास्बहू खासिरीन, उनके आमाल हबत हो गए, ज़ाया हो गए और वो खसारा उठाने वालों में से। यहूद मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं और इस चीज़ का तकाजा है कि उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं उनमें उनकी मुखालफत करनी है हमने मुसलमानों में। इस हवाले से 2 जुमात के अंदर मैंने चंद चीज़ें जिक्र की हैं जिसमें हमने उनकी मुखालफत करनी है। एक चीज़ पहली मैंने ये बयान की कि उन्होंने अपने दीन के अंदर फ़िरके बना लिए हक वाज़े हो जाने के बाद। इस चीज़ से हमें मना किया गया। उन्होंने कब्रों को बुलंद किया, कब्रों को सजदागाह बनाया, ये चीज़ हमें मना है। तीसरी चीज़, औरतों का फितना सबसे पहले बनी इसराइल के अंदर वाक़या हुआ। इस फितने से हमने बचना है और औरतें जो हैं वो ऐसी चीज़ें इख्तियार न करें जो फितने का बायस है मर्दों के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना अपने पीछे मर्दों पर औरतों से बढ़कर कोई नहीं छोड़ा। और चौथी चीज़ मैंने जिक्र की थी कि यहूद जब औरत ख़ास अय्याम में होती तो वो उसके साथ खाते पीते नहीं थे। इसकी जो है वो मुखालफत जो है इस्लाम के अंदर की गई। फिर पांचवी और छठी चीज़ ये जिक्र की थी कि वो दाढ़ियाँ काटते हैं और बालों को नहीं रंगते। तो इनमें से एक हुक्म तो फर्जियत के लिए है, दूसरा हुक्म जो है वो इस्तेहबाब है, फजीलत पर है। बालों को रंगना उनकी मुखालफत में ये फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, लेकिन दाढ़ी छोड़ देना अपनी हालत पर ये फ़र्ज़। इस बारे में 2-3 हदीसें कुछ इशारा तो मैंने किया था, लेकिन बिज़्ज़त अल्फाज जो है जिक्र करके अगली बात साथ ही मैं जिक्र करता हूँ आज के खुतबा में। बुखारी की ये हदीस इब्न उमर से मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन वफ़िरुल लिहा, मुशरिकों की मुखालफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। मुस्लिम में अबू हुरैरा की हदीस है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुज़्ज़िश शवारिब, मूंछों को काटो, वक़फ़िल लिहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, खालिफुल मजूस, मजूस की मुखालफत करो। तो ये काम उनका है, मूंछें बढ़ाना, दाढ़ियाँ काटना। और बुखारी में बालों के रंगने के हवाले से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस उन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बुगून फखालिफूहुम, बेशक यहूद और नसारा बालों को नहीं रंगते, बस उनकी मुखालफत करो। सातवीं चीज़ आज जिक्र कर रहा हूँ, बालों, सर के बालों को कंघी करना और मांग निकालना, इस हवाले से उनकी मुखालफत करनी है। वो मांग नहीं निकालते तो मांग निकालनी है। बुखारी में इब्न अब्बास की हदीस है, फरमाया कान अहलुल किताब यसदिलूना अशआरहुम व कानल मुशरिकूना यफ्रुकूना रुऊसहुम। अहले किताब अपने बालों का सदल करते थे, कंघी कर ली और बाल ऐसे छोड़ दिए, कंघी कर ली। और मुशरिक
अपने सरों में मांग निकालते थे। मुशरिकीन अरब ये मांग निकालते थे। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु मुवाफ़क़ता अहल किताब फ़ीमा लम युअमर बिही। जिस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं दिया गया होता तो आप अहले किताब की मुवाफ़क़त करने को पसंद करते। ये शुरू में आप पसंद करते थे कि अहले किताब की मुवाफ़क़त करें जिस बारे में कोई हुक्म नहीं आया शरीयत, क्योंकि ये अहले किताब है, दूसरे मुशरिक। लेकिन आखिर उम्र चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब की क्या कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। फसदल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासियतहु। शुरू में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की मुवाफ़क़त में अपनी पेशानी के बालों का सदल किया, कंघी करके बाल ऐसे छोड़ देते थे। सुम्मा फरका बादो, फिर बाद में आपने मांग निकाली, क्योंकि जिंदगी का जो आखिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अहले किताब की मुखालफत। बाद में फिर आपने मांग निकाली। और मांग कहाँ निकालते थे, कहाँ से निकालते थे? अबू दाऊद में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये हदीस है। फरमाया कुन्तु इज़ा अरदतु अन अफ़रुका रास रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदातुल फ़रक़ा मिन याफ़ूक़िही व उरसिलु नासियतहु बैना ऐनैहि। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांग निकालना चाहती, बालों की मांग निकालना चाहती, तो मैं सदातुल फ़रक़ा मिन याफ़ूक़िही, ये जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है, वहां से मैं मांग निकालती, बालों को उधर उधर करती, और जो पेशानी के बाल हैं, पेशानी के बाल ये मैं छोड़ देती बैना ऐनैहि, आपकी दो आंखों के दरमियान। कुछ बाल दाईं जानिब आगे, कुछ बाईं जानिब आगे, दरमियान से मतलब मांग निकालती थी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अहले किताब की मुखालफत में क्या करना है, कंघी करके बालों को छोड़ना नहीं, मांग निकालनी है। और मांग कहाँ से निकालनी है? दरमियान सर से। आठवीं बात ये जिक्र कर रहा हूं कि यहूद का तरीकाकार क्या था जिससे हमने बचना है, कि वो हीले साजी से हलाल को हराम और हराम को हलाल बना लेते थे। ये काम बहुत बुरा काम है, इससे हमने बचना है। सही बुखारी में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का वाले साल सुना जबकि आप मक्का में थे। इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रम बैअल खम्र वल मैतति वल खिंजीर वल अस्नाम। बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने शराब की बै, मुर्दार की बै, खिंजीर की बै और बुतों की बै हराम की है। फतह मक्का वाले साल, जबकि आप अभी मक्के में थे, मक्का फतह हो गया था और अभी आप मक्का में थे, तो आपने अपने खिताब में क्या बात फरमाई कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने शराब की बै, खरीदो फरोख्त, मुर्दार की खरीदो फरोख्त, खिंजीर की खरीदो फरोख्त और बुतों की खरीदो फरोख्त हराम की है। वकील या रसूल अल्लाह अरअयत शुहूमल मैतति फइन्नहु युतला बिस्सून व युदहनु बिहल जुलूद व यस्तस्बिहु बिहन नास। तो पूछा गया या रसूलल्लाह, मुर्दार की चर्बियों के बारे में फरमाइए। बस बेशक इनसे कश्तियों को रंग दिया जाता है, कश्तियों को जो रंग दिया जाता है उस रंग के अंदर चर्बी का इस्तेमाल होता है, मुर्दार की चर्बी। वयुदहन बिहल जुलूद, रंग जरा पक्का हो जाता है, ये जरा चर्बी इस तरह की होती है, चीड़ी सी, पकड़ ज्यादा होती, रंग के अंदर इस्तेमाल होती, कश्तियां रंगी जाती हैं उसमें चर्बी इस्तेमाल होती, और चमड़े भी इसके साथ रंगे जाते हैं। चमड़ों की जो रंगाई होती है उसमें भी चर्बी का इस्तेमाल होता है। तीसरा काम किया कि इससे लोग चिराग जलाते हैं, जिस तरह तेल इस्तेमाल होता था पहले,
तो ये चर्बी भी इस्तेमाल होती थी दियों के लिए, चरागों के। मोमबत्ती आजकल वो मोम से बनती है, तो ये चराग को हम खुद जलाते रहे दिए, उसके अंदर तेल डलता था। तो ये काम जिक्र किए गए कि इनके ये फ़वाइद हैं। तो मुर्दार की चर्बियों के बारे में फरमाइए कि इनका क्या हुक्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला हुवा हराम, नहीं ये हराम है। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंदा ज़ालिक, उस वक्त, क़ातलल्लाहुल यहूद, अल्लाह यहूद को गारत करे, तबाह करे। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल लम्मा हर्रमा अलैहिम शुहूमहा जमलूहु सुम्मा बाऊहु फ़अकलू समनह, अजमलूहु सुम्मा बाऊहु फ़अकलू समनह, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, अल्लाह यहूद को तबाह करे, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जब उन पर इनकी चर्बियां हराम की, मुर्दार की चर्बियां हराम की, क्या किया उन्होंने? उन्होंने चर्बी को पिघलाया, फिर उसको बेच दिया और उसकी कीमत खा गए। चर्बी को पिघलाया, उसको बेचा और उसकी कीमत खा गए। हाँ, मुर्दार की कौन सी चीज जायज है? मुर्दार का चमड़ा जायज है। वो मुर्दार ऐसा जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है, वो मर जाए, जिस तरह भैंस है, गाय है, बकरी है, इसका गोश्त खाया जाता है, ये अगर मर जाए तो इसका चमड़ा जायज है। वो चमड़ा ले लो, रंग लो, इस्तेमाल करो, उसकी खरीदो फरोख्त भी ठीक है। चुनांचे सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस है, फरमाया, वजदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातन मैततन ओतियतहा मौलातुन लिमैमूना मिन सदका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की एक बांदी को सदके से कोई मरी हुई बकरी जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी को पाया। वो बकरी किसको मिली हुई थी? वो बकरी सैयदा मैमूना उम्मुल मोमिनीन की एक बांदी थी, सदके की एक बकरी उनको मिली हुई थी। वो बकरी मर गई। एक बकरी जो उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की बांदी को सदके से मिली हुई थी, सदके की बकरी थी, वो गरीब खातून थी, वो क्या है, वो मर गई बकरी। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्ल तफ़अतुम बिजिल्दिहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने इसके चमड़े से फायदा क्यों नहीं उठा लिया? क़ालू, उन्होंने कहा, इन्नहा मैता, बेशक ये मुर्दार है, मरी हुई बकरी है। क़ाला, फरमाया, इन्नमा हरुमा अक्लुहा या हुर्रिमा अक्लुहा, फरमाया इसका खाना हराम किया। बकरी खानी हराम, लेकिन उसका चमड़ा जो है, चमड़ा वो जायज है इस्तेमाल करना, रंग देकर। ये नहीं फरमाया कि इसकी हड्डियों से तुम जो है कोई जलाटीन बना लेते, इसका गोश्त वोश्त जो है उसकी कोई फीड तैयार कर लेते, या उस वक्त कोई जो चीजें तैयार होती थी। नहीं, मुर्दार का सिर्फ चमड़ा उसकी इजाजत है, लेकिन बाकी उसका गोश्त वोश्त, उसकी आंतें, उसकी हड्डियां, चर्बी, उसकी जो भी उसका है, जायज नहीं है। आज जरा मैं और आप गौर कर लें, ये हड्डियां कहां जाती हैं? जानवर मर जाते हैं कि वो कहां जाते हैं? कोई फीड बनाने वाले या कोई और उठाकर ले जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी बै करते हैं, बेचते हैं, उसकी तिजारत होती है, खाते नहीं है। कई तो जालिम जो है उन्हें खिला दिए, मुर्दार खिला दिए, गधे तक खिला दिए अवाम को, मुर्दार भी खिलाते हैं, कुत्ते खिला देते हैं, पकड़े गए ऐसे लोग। लेकिन बात इस वक्त हो रही है, ये जो मुर्दार जानवर हैं, पहले तो वो बड़ी बड़ी आती थी गिरजें, वो हमने खुद देखा गांव से बाहर खुली जगह में, वो बड़ी बड़ी गिरजें, मुर्दार पड़ा हुआ है, कोई जानवर मर गया, बाहर फेंकते थे बस्ती से, वो आती थी और मुर्दार खाती थी। वो पड़ा पड़ा उसका जो ढांचा था हड्डियों का, ऐसे जो है वो मिट्टी बन गया था। लेकिन अभी ये हड्डियां कहाँ जाती हैं? ये मुर्दार जो मरे हुए जानवर हैं, इनका गोश्त कहाँ जाता है?
ये मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल होता है और उसकी बै होती है, खरीद फरोख्त होती है। ये हड्डियाँ जो उठाने वाले हैं, ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जहाँ जेलाटीन तैयार होती है, और फिर वो जेलाटीन जो है कई खाने वाली चीज़ों में और कई दीगर अशिया के अंदर जो खाने वाली नहीं है, आम इस्तेमाल की चीज़ें, उनके अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये यहूदियों वाला तरीका है कि वो मुर्दार खाया नहीं, चर्बी मुर्दार की खाई नहीं, क्या किया, उसको पिघलाया, बेचकर कीमत खा के उसकी। अब कई साबुनों के अंदर चर्बियां डलती हैं, कोई तमीज नहीं है मुर्दार की चर्बी है किसकी। तो फरमाया अल्लाह यहूद को तबाह करे, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब उन पर इनकी चर्बियां हराम की, उन्होंने इसको पिघलाया, फिर उसको बेच दिया और उसकी कीमत खा गए। तो सिर्फ चमड़ा जो है उसका जायज़ है इस्तेमाल करना, बाकी कोई चीज़ मुर्दार की जायज़ नहीं है, ना खानी जायज़ है ना बेचनी जायज़ है कि बेचकर उसकी कीमत बंदा खा जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हक़ समझ में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। ये दुआ के लिए दरख्वास्त की गई है मौलाना रहमतुल्लाह साहिब, जिनकी नौशहरा रोड मुस्लिम मस्जिद के नीचे शरबत वाली दुकान थी, कहते हैं फौत हो गए हैं, रहमहुल्लाह व गफ़र लहू। अल्लाह ताला इनकी मक़सद फरमाए। एक साहब ने अपने भाई के लिए दरख्वास्त की है, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे, और जितने तौहीद व सुन्नत वाले लोग हमसे रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। यहूद के अंदर एक चीज़ क्या थी जिसकी हमने मुखालफत करनी है, विग लगाना, बाल ये समझे जाएं कि इसके सर के बाल बहुत ज़्यादा हैं। सही बुखारी में हुमैद बिन अब्दुर्रहमान जो ताबई हैं उनसे ये रिवायत मौजूद है, उन्होंने मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना आम हज्जा, जिस साल उन्होंने हज पढ़ाया, अलल मिंबर, मिंबर पर सुना, मिंबर पर ये बात वो बयान फरमा रहे थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज पढ़ाया, हज पढ़ाने के बाद मदीना आए थे, दारुल हुकूमत तो शाम था, अल्लाह ताला शाम की हिफाजत फरमाए। ये सारा शाम था किसी वक्त, जो इस वक्त शाम है, फ़िलिस्तीन है, इसराइल है, उर्दुन है, लुबनान है, तुर्की का बाद हिस्सा भी कहते हैं, ये भी शामिल था। ये सारा शाम था किसी वक्त, अल्लाह ताला शाम की हिफाजत फरमाए। तो हज पढ़ाने के बाद मदीना आए थे, तो मिंबर पर उन्होंने जो खुतबा दिया उसके अंदर जो चीज़ें बयान फरमाई, तो हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने उनको सुना, उन्होंने वो फरमा रहे थे
क्या किया? फतनावल कुस्सतम मिन शअर, बालों का एक गुच्छा पकड़ा, बालों का एक गुच्छा पकड़ा। वकानत फी यदे हरसी, वो उनका एक सिक्योरिटी वाला आदमी था, बॉडीगार्ड, उनके हाथ में था वो गुच्छा बालों का, वो पकड़ा अमीर मुआविया ने, आप मिंबर पर थे। तो फरमाया या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम, ओ मदीने वालों तुम्हारे उलमा किधर है? अल्लाह, उलमा को झंझोड़ा कि मसला क्यों नहीं बताते? या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम, ओ मदीने वालों तुम्हारे उलमा किधर हैं? समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अन मिस्ल हादिही, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप इस जैसी चीज से मना कर। वयकूल, और आप फरमाते थे, इन्नमा हलाकत बनु इस्राइल ही नत्तखदहा निसाअहुम, बेशक बनु इस्राइल उस वक़्त तबाह हो गए जिस वक़्त उनकी खवातीन ने इसको इख्तियार किया। ज्यादा ये चीज औरतों के अंदर है, ज्यादा ये चीज औरतों के अंदर है, मर्दों के अंदर भी है, लेकिन औरतों के अंदर ज्यादा है। उनको ज्यादा शौक है कि मेरे बाल, हमारे बाल ज्यादा लंबे नजर आए। फरमाया उस वक़्त बनु इस्राइल यकीनन तबाह हो गए जिस वक़्त उनकी औरतों ने इसको इख्तियार किया। कई औरतें या मर्द कहते हैं कि जी बीमारी की वजह से वो सर के बाल गिर गए हैं या थोड़े हो गए, हम इसलिए लगाते हैं। या बाज़ ख़वातीन उनका क्या कहना है कि खामद मुझे कहता है कि लगाओ, खामद कहता है कि लगाओ। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो फिर किसी की इताअत नहीं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक में से किसी की इताअत नहीं। और ये एक वाक़या भी बतौर ख़ास इस बारे में मौजूद है, बतौर ख़ास इस बारे में वाक़या मौजूद है। सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये हदीस मौजूद है, अन्नम्रअत मिनल अंसार ज़व्वजत इब्नतहा फतमहत शाअरु रासिहा, अंसार की एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की तो उसके सर के बाल झड़ गए। उसकी जो बेटी जिसकी उसने शादी की उसके सर के बाल झड़ गए। फजाअत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करत ज़ालिका लहू, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर ये बात आपको बताई कि बेटी की शादी की थी, उसके सर के बाल झड़ गए। फ़क़ालत, साथ उसने ये बात भी कही, इन्ना ज़ौजहा अमरनी अन असिला फ़ी शारिहा, उसके खामद ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसके बालों में कोई चीज मिलाऊं। क्या मतलब? जिससे पता चले कि बाल ज्यादा है सर। इन्ना ज़ौजहा अमरनी अन असिला फ़ी शारिहा, उसके खामद ने मुझे हुक्म दिया कि उसके बालों में मैं मिलाऊं। तो फरमाया ला, नहीं लगा सकते। इन्नहु कद लुइनल मूसिलात, यकीनन बालों को मिलाने वालियों पर लानत की गई। तो दूसरी हदीस में बाल मिलाने वालियां और मिलवाने वालियां, नील भरने वालियां, बरवाने वालियां, चेहरे के बाल उखेड़ने वालियां, दांतों को कुरेद कर दरमियान में खला पैदा करने वाली, सब पर लानत आई। और ये हदीस दूसरी जगह पर बुखारी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी औरतों पर लानत की, नील भरने वालियाँ, वो मुस्तकिल रंग भरवा लेती हैं, वो मसूड़े में किसी जगह पर दांतों के साथ मसूड़े के अंदर भरवा लें या रुखसार पर किसी जगह रंग भरवा लें या किसी और जगह मुस्तकिल रंग भरवाना, कई नाम लिखवा लेते हैं या कोई तस्वीर बना लेते हैं हाथ पर या किसी और जगह पर, कलाई पर। कई फिर पूछते हैं कि ये जहालत में कर बैठा हूँ, अब क्या कहूँ? आप अल्लाह से माफ़ी मांगो। हम ये नहीं कहते कि दोबारा तुम अजाब के अंदर मुब्तला करो अपने आप को, अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो ये मुस्तकिल रंग भरवा लेना, तिल बनवा लेना, कोई रंग भरवा लेना, अल्लाह ने तो उस रंग नहीं पैदा किया, लेकिन ये चाहता है, ये चाहती है कि मैं ऐसा बनूं। तो ऐसी औरतों पर जब लानत के अल्फाज अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोले, जो बालों के साथ मिलाने वालियां हैं और मिलवाने वालियां,
और नील भरने वालियां और भरवाने वालियां, और चेहरे के बाद उखेड़ने वालियां, और दांतों के दरमियान खला पैदा करने वालियां कुरेद का। बनु असद की एक औरत, बनु असद कबीले की एक औरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आई और कहने लगी, मैंने सुना है लान था कई था वाकई था कि आपने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत की। तो कहा कि माली ला अलानो, मुझे क्या है कि मैं लानत ना करूं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और जिन पर अल्लाह की किताब में लानत ना हो। उसके बारे में ये मशहूर था कि कुरान बहुत पढ़ती है वो औरत। वो कहने लगी, मैंने सारा कुरान पढ़ा है, मुझे उसके अंदर ये चीज नहीं मिली। फरमाया लो कराती है बजती है, अगर तूने पढ़ा होता तो तुझे ये चीज मिल जाती। तूने ये नहीं पढ़ा, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। पैगंबर जो तुम्हें दे ले लो और जिससे रोके उससे रोक दो। कहने लगी ये तो पढ़ा है। फरमाया बस आप उसने इससे मना फरमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे दें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पैगंबर जो दे लो, गोया अल्लाह के रसूल का हुक्म अल्लाह का हुक्म। फिर कहने लगी कि मुझे लगता है आपके घर वाले भी इनमें से कोई काम करते हैं। ये लानती जो काम जिक्र किए थे इनके बारे में वो खातून क्या कहने लगी अब्दुल्लाह बिन मसूद से, कहने लगी मुझे लगता है कि आपके घर वाले भी इनमें से कोई काम करते हैं। और मैं जाकर देख ले। वो गई देखने के लिए, अपनी कोई जरूरत उसे मिली नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया अगर वो ऐसी होती, मेरी अहलिया ऐसी होती, माँ जामा तो मैं उसे अपने साथ इकट्ठे न रखता। तो हर ऐसी चीज से बचना है जिससे पता चले कि बाल ज्यादा है नहीं ज्यादा। वो बिग की शक्ल हो या काला परंदा हो या कोई बड़ी पोनी हो या कोई और चीज हो जिससे मालूम हो कि बाल ज्यादा है, वो नहीं लगा। लगाने वाली पर भी लानत और लगवाने वाली पर भी लानत। हाँ कोई आदमी इलाज करवा ले, जिस तरह कई जो है उनकी कोई गंजापन है और वो कोई बाल लगवाते हैं डॉक्टर से और वो बाल बढ़ते हैं, फिर बाल बढ़ते भी हैं, वो इलाज है, इलाज ठीक है। लेकिन ऐसे लगाना बिग या ऐसे कोई परांदा या कोई चीज जिससे पता चले कि बाल ज्यादा हराम है। और ये यहूदियों का काम है। यहूद की औरतों ने जब ये इख्तियार किया, यहूद तबाह। तो तबाही किस चीज से आती है? तबाही किस चीज से आती है? अल्लाह अकबर कबीरा। तबाही आती है शरीयत की मुखालफत से। शरीयत की मुखालफत से तबाही आती है। दो चीज़ें इख्तिसार के साथ और जिक्र करके बात को समेट रहा हूँ। 10वीं चीज़ जिक्र कर रहा हूँ, आशूरा का रोज़ा, इसके हवाले से मुखालफत। बुखारी के अंदर हदीस है और मुस्लिम में भी। मुस्लिम के अल्फाज इस तरह है, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि आशूरा का दिन यहूद इसकी ताज़ीम करते थे, व तत्तखिज़ुहु ईदा, ताज़ीम करते थे और इस दिन ईद मनाते थे, आशूरा 10 मुहर्रम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत में क्या फरमाया? फरमाया सूमुहु अंतुम, तुम इसका रोज़ा रखो। वो रोज़ा भी रखते थे लेकिन उस दिन ईद भी करते थे। तो आपने मुखालफत में क्या फरमाया कि तुम इसका रोज़ा रखो। दूसरी बात, इस हवाले से जो मुखालफत का आपने फरमाया, ये मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और इसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुल यहूद वन नसारा, बेशक ये ऐसा दिन है कि यहूद और नसारा इसकी ताज़ीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फैज़ा कानल आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाह सुन्ना अल यौम अत्तासिअ, तो जब आइंदा साल होगा तो इंशाअल्लाह हम नामी का रोज़ा रखेंगे। फरमाया फलम यातिल आमुल मुक़बिल, तो वो आइंदा साल फिर आए नहीं, हत्ता तौफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो अब मुखालफत में 9 का रोज़ा रखना है। 10 तो असल है, वो 10 का रखते थे आशूरा का।
और ये बात मैंने पहले जिक्र की थी एक मौके पर कि आशूरा वाले दिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जबकि मदीना के अंदर बड़े सहाबा भी मौजूद थे, तो मदीने में आए हुए थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दिया और फरमाया कि ये आशूरा का दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोज़े के बारे में बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। किसी सहाबी ने, सामीन में से किसी ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये तो मनसूख हो गया दिन, किसी ने नहीं कहा। तो मुखालफत में नाव का भी रखना है साथ। 11वीं चीज जिक्र कर रहा हूँ, कई लोग एहतियातन क्या करते हैं, रोजा रखा होता है तो फिर सूरज गुरूब भी हो गया होता है, देख रहे होते हैं सहरा में, खुली जगह में, आबादी से बाहर होते हैं, सूरज गुरूब होगा, देख लिया, या कैलेंडर देख लिया या घड़ी देख ली कि आज वक्त ये है, फिर कहते हैं यार कोई नहीं, 2-4 मिनट 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, वो 10 मिनट और भी कर लेते हैं ना, सबर की तक कोई गल नहीं, लेट नहीं करना, पहले गुरूब आफ्ताब से पहले भी रोजा नहीं खोलना, बड़ी सख्त वाइद है, लेकिन जब सूरज गुरूब हो जाए फिर खैर किसमें है, फौरी इफ्तार करें। चुनांचे इब्ने माजा में अबू हुरैरा से ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु नास बिखैर मा अज्जल फित्र, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक वो रोजा छोड़ने में, इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अज्जिलुल फित्र, रोजा जल्दी छोड़ा करो, इफ्तारी जल्दी किया करो। फ़इन्नल यहूद युअख्खिरून, बस बेशक यहूद लेट करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हर मामले में देखें मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरी बहनों, क्या करना है, यहूद नसारा की मुखालफत करनी है। इस वक्त जो हमारे साथ है उसने हाल बनाया हुआ है फिलिस्तीन के अंदर, कोई गैरत खाकर ही बंदा जो है वो काम कर लेता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और जो इनके मुखालफत में काम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक का समझ रहे उस पर अमल कराने की तौफीक दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।